नए भारत का निर्माण करना है और नए युग की शुरुआत करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को और शहीदों को याद करना है। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, आप सबको देश के लिए योगदान देना है और विकसित भारत का निर्माण करना है। और ये मेरा सबको देश के लिए योगदान देना है और विकसित भारत का निर्माण करना है। और ये मेरा माटी मेरा देश, जिसका विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भी साझा किया था। सकारात्मकता, देशभक्ति, स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के प्रति कृतज्ञता के अपने उत्सव का ये माहौल देश की युवा आबादी के प्रति और युवा आबादी को अमृतकाल के दौरान युवा शक्ति को भारत को एक जगत गुरु बनाने की दिशा में इंडिया एट 2047 एक विकसित भारत बनाने की दिशा में उन्होंने पंच प्रण भी आपको दिए। हम इन पंच प्रण की शपथ लेके इस नए भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि मिट्टी से जुड़े रहने की बात, नेता तो इस देश में बहुत आए, बहुत बड़े पदों पर भी रहे, लेकिन हमारे महान विभूतियों को याद नहीं कर पाए। वो एक परिवार तक ही अपनी सोच को सीमित रखकर चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सदा देश के उन वीरों को याद किया जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान देश के प्रति किया। और ऐसे ही हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा की अगर मैं बात करूं, इंडिया हाउस उन्होंने लंदन में बनाया था। भारतीयों को बहुत कुछ योगदान उनका आजादी की स्वतंत्रता संग्राम के समय उनका रहा, लेकिन 73 वर्ष लग गए उनकी अस्थियों को वापस लाने का। वो काम भी कोई करवा कर दिखा पाया तो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। और उनके ही गांव मांडवी में इंडिया हाउस भी बना दिया, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन नहीं, उनको जानता है। भारत के 550 से ज्यादा रियासतों को एकजुट करने का कार्य अगर कोई करके दिखा पाया तो लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल करवा पाया। लेकिन उनको भी जो मान सम्मान, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा अगर कहीं बनी तो भारत के गुजरात में केवड़िया में बनाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर्तव्य में। एक राज्य रह गया था जहां पर 370-35 से लगी रही, वो जख्म, वो नासूर वहां पर थे, लेकिन जख्मों पर मरहम लगाकर और कश्मीर को पथराव, आतंक की घटनाओं से बाहर निकालकर सही मायने में स्वर्ग बनाने की दिशा में किसी ने काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई शाह ने 370-35 को सदा के साथ। हमारे सेना के वीरों ने कहा था, खंड खंड हो जाऊंगा, अखंड भारत मेरा बना रहे। खंड खंड हो गए, जीवन अपना देश के लिए समर्पित कर दिया, वापस मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनके लिए स्मारक भी कोई नहीं बना पाया। सेना के वीरों के लिए अगर देश की राजधानी में समर स्मारक किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का कार्य किया। पुलिस स्मारक की मैं बात करूं, जिन्होंने अपना अनगिनत उन्होंने अपना योगदान दिया। पुलिस स्मारक भी देश में किसी ने राजधानी में बनाया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया। मित्रों, यही नहीं, परमवीर चक्र विजेता, मैं तो हिमाचल प्रदेश से आता हूं, पहला परमवीर चक्र विजेता भी और 21वां भी हिमाचल प्रदेश से ही हुआ। यानी कि छोटा सा राज्य 4 परमवीर चक्र विजेता हुए। किसी ने नहीं सोचा एक परिवार के नाम पर बिल्डिंगों के, एयरपोर्ट के, संस्थानों के नाम होते थे, लेकिन परमवीर चक्र विजेताओं को याद नहीं किया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का कार्य किया। और यही है हमारे स्वराज सीरियल डीडी पर प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। उन लोगों को याद किया गया जो दशकों तक, सैकड़ों वर्ष पहले भी भारत के बहुत बड़ी योगदान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की। उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्लासिफाइड फाइलों को खोला गया। आजाद हिंद फौज का म्यूजियम लाल किले पर बना। मैं सब युवाओं से कहता हूं, जाकर देखिए क्या शानदार काम हुआ है। नेताजी की मूर्ति कहीं और नहीं,
किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाकर कर्तव्य पथ का निर्माण किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नीति बनाई। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता को पंचप्रण, अगर हम आज पंचप्रण की बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थ विकसित करने का काम भी देश में किसी ने किया और इंग्लैंड में भी किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जलियांवाला स्मारक का जीर्णोद्धार करवाया तो नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। विभाजन का दर्द क्या होता है ये शायद देश याद ना रखता। उस दर्द को भी याद करते हुए भारत विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का कार्य 14 अगस्त को किया।